नमस्कार दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई हैं डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, मतलब डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। और सीजेआई के 2 साल की उपलब्धियों पर गौर किया जाए तो वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक पक्ष में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से बदलने के मिशन को सफलतापूर्वक शुरू किया। साथ ही सभी स्तरों पर अदालतों को अधिक सुलभ, समावेशी बनाकर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की। सीजेआई का यह कार्यकाल असाधारण रहा, और क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत भी हुई, जिसमें न्याय और दक्षता तक पहुंच में सुधार के लिए आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल किया। इस दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता, महिला अधिकार, लैंगिक समानता, दिव्यांगों के अधिकार को बरकरार रखते हुए कई ऐतिहासिक फैसले दिए। सीजीआई के अन्य फैसलों की बात करें तो सीजीआई 5 दिन में बड़े फैसले सुनाने वाले हैं, क्योंकि अभी सीजीआई चंद्रचूड़ के पास 5 दिन का बाकी है रिटायरमेंट का। और सुप्रीम कोर्ट जो दिवाली के छुट्टी में बंद थी वो अब शुरू होगी 4 नवंबर से, और खुलने के बाद चंद्रचूड़ के पास सिर्फ 5 दिन का समय होगा। 9 नवंबर को शनिवार है, 10 नवंबर को जिस दिन रिटायर होंगे वह रविवार है, और दोनों ही दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होती है। 5 बड़े फैसले जो सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच 4 से 8 नवंबर के बीच सुनाएगी, उस 5 बड़े फैसले की बात अगर हम करें तो फिर आपको सबसे पहले आता है मदरसा में शिक्षा की वैधता पर सवाल। 23 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया, और ये मदरसा मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलें हैं जो इलाहाबाद उच्च हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने को चुनौती दी गई। सुनवाई को समाप्त करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि जियो और जीने दो। उसके नेतृत्व वाली पीठ ने शिक्षा में विविध धार्मिक शिक्षा को समावेशी करने के महत्व पर प्रकाश डाला, ये कहते हुए कि राज्य मदरसा के कामकाज को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है, लेकिन उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि आखिरकार हमें इसे देश के व्यापक दायरे में देखना होगा। धार्मिक निर्देश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, यह हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म सभी के लिए है। भारत एक धार्मिक देश है, लेकिन इस पर बार बार जोर देते हुए सीजीआई ने कहा कि देश को संस्कृति, सभ्यताओं और धर्मों का एक मिश्रण होना चाहिए, तो हम इसे संरक्षित रखते हैं, मतलब इसको सुरक्षित रखते हैं, और उसके बाद फैसला बाद में सुनाएंगे। दूसरा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उस पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने को लेकर फैसला। 7 जजों के जो संवैधानिक पीठ है उसमें मैराथन सुनवाई 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था। 1968 में अजीज बादशाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और यह किसी विशेष समुदाय के से संबंधित नहीं है। इसकी स्थापना मुसलमानों ने नहीं बल्कि 1920 में ब्रिटिश सांसद ने की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक बार संविधान द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित कर देने के बाद इसे अल्पसंख्यक संस्थान घोषित नहीं किया जा सकता। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि एएमयू किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है, और ना ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। तीसरा जो था उसमें संपत्ति का पुनर्वितरण। संपत्ति के पुनर्वितरण पर कांग्रेस के विचार पर राजनीतिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों के पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 39 बी में व्याख्या करते हुए कार्रवाई शुरू की थी। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले संवैधानिक प्रावधान की जांच की जा रही है, ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या यह सरकार को व्यापक सार्वजनिक हित के नाम पर निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों को पुनर्वितरण करने का अधिकार देता है या नहीं। सुनवाई उस समय हुई थी जब राजनीतिक विवाद चल रहा था। यह तब हुआ जब राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो देश में लोगों के बीच संपत्ति के जो वितरण है का पता लगाने के लिए वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी। अब जो है हेरिटेज प्रॉपर्टी के बाद दूसरा जो पॉइंट है दिल्ली रीज ट्री फिलिंग विवाद का। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के रीज क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई संबंधित
विवाद को लेकर फैसला सुनाएगी, जिसमें दिल्ली एलजी की भूमिका के सवालों के घेरे हैं। सीजेआई बेंच के निर्देश पर दायर हल्फनामे में एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से पहले अदालत की मंजूरी की आवश्यकता है। साइट पर किसी ने कानूनी आवश्यकताओं के बारे में नहीं बताया। डीडीए के उपाध्यक्ष हैं सुभाषिष पांडा की ओर से भी कोई सूचना या कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामे के माध्यम से आगे स्पष्टीकरण मांगा और उन्हें वास्तव में कब पता चला कि ये पेड़ कट गए। अब जो दूसरा एक और है वो एलएमवी लाइसेंस का दायरा, इस पर भी फैसला सुनाना है। 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। मुद्दा ये है कि क्या लाइट मोटर व्हीकल्स में जो संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति लाइसेंस के बल पर 7500 किलो से अधिक वजन वाले लाइट मोटर व्हीकल क्लास के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार हो सकता है। कानून के सवाल ने एलएमवी की लाइसेंस रखने वाले द्वारा चालान लाए जा रहे परिवहनों में से जुड़े दुर्घटना के मामले में बीमा कंपनियों द्वारा दायर भुगतान को लेकर कई विवाद जन्म लिया। बीमा फर्मों का आरोप है कि मोटर दुर्घटना का दावा न्यायाधिकरण और अदालत की एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में उनकी आपत्तियों की अनदेखी करते हुए उन्हें बीमा दावे के भुगतान करने के लिए आदेश पारित कर रही है। बीमा फर्मों ने कहा कि बीमा दावा विवादों का फैसला करते समय अदालतें बीमा धारक के पक्ष में दृष्टिकोण अपना रही है। कुल मिलाकर ये 5 फैसले हैं जो उन्हें 5 दिन में सीजेआई को सुनाने हैं और इस पर अब सबकी नजर होगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो नजर है वो मदरसा में शिक्षा को लेकर है। अब इस पर देखना होगा कि सीजेआई जाते जाते इन सभी पर क्या कुछ फैसला देते हैं। फिलहाल कुछ इस पर अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, और तब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।